काली मिर्च मसाला चिकन कढ़ाई बहुत ही ज़ायके दार मज़ेदार बनने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो काली मिर्च मसाला चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें मैंने चिकन लिया है 1 किलो, जिसको मैंने साफ़ करके रख लिया है, और 1 अदद प्याज बड़े साइज़ का जिसको मैंने चॉप काट लिया है। 2 अदद टमाटर लिए हैं जिसको मैंने गोल शक्ल में काट लिया है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं, और 1 चम्मच जो है काली मिर्च पाउडर है। 1 चम्मच जो खुश्क धनिया और ज़ीरा है। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, और थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए। तो चूल्हा मैंने जला लिया है, और ऊपर मैंने पतीला जो है वो भी मैंने रख लिया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो पहले मैं इसको खुश्क कर लेती हूँ। जब पानी खुश्क हो जाता है तो इसके अंदर मैं जो है 100 ग्राम हाफ़ कप जो है तकरीबन मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है। जब अच्छी तरह ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो हमने प्याज चॉप काट लिया था वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे। बिल्कुल बारीक बारीक आपने काट लेना है, और ब्राउन होने तक आपने इसको जो है ना फ्राई करना है, अच्छी तरह ब्राउन करना है इसको आपने। इसके ऊपर मैं ज़रा सा नमक भी छिड़क दूंगी। इससे ये होता है कि प्याज जो हैं वो हमारे जल्दी माइल्ड हो जाते हैं। प्याज हमारे जी ब्राउन हो चुके हैं, और इसके अंदर मैंने टमाटर जो काटे थे वो भी मैंने शामिल किए हैं। अब टमाटर हमारे इतनी देर हमने इसको पकाना है कि अच्छी तरह जो है ना माइल्ड हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार ज़ायकेदार ये काली मिर्च वाला चिकन जो है वो बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है। तो टमाटर जो हैं वो हमारे अच्छी तरह माइल्ड हो चुके हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह माइल्ड हो चुके हैं इस तरीके से। इसके अंदर अब जो हमने चिकन जो मैंने पहले से साफ़ करके रख लिया था वो अब मैं इसके अंदर अच्छी तरह से शामिल कर लूँगी। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे, और इसको 5 से 10 मिनट हम जो है इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे कि चिकन हमारा जो है वो हल्का थोड़ा गोल्डन गोल्डन हो जाए। तो देखिए व्यूअर्स कितना ही ज़बरदस्त कलर आया है। अब इसमें हमारे जो बाकी मसाला जात थे, लहसुन अदरक का पेस्ट, कुटा हुआ ज़ीरा, खुश्क धनिया, काली मिर्च पाउडर का चम्मच, और हरी मिर्चें 4 अदद, और नमक हस्बे ज़ायका, जो हमारे मसाले थे वो सारे हम इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसको अच्छी तरह हम भूनेंगे। इतना हम इसको भूनेंगे, फ्राई करेंगे कि मसाला जो है ना वो घी छोड़ दे, ऑयल छोड़ दे, और एक अच्छी सी जो लुक है मज़ेदार सी वो आ जाए। तो बस ये देखिए हमारा जो चिकन है वो रेडी हो चुका है। अच्छा सा मसाला उसका जो है तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने 1 पाव जो दही है वो मैंने फेंट कर रख लिया था पहले। अब मैं इसके अंदर वो शामिल कर रही हूँ। एक कप दही इसके अंदर शामिल करेंगे, और आग जो है वो आपने हल्की कर लेनी है पहले, क्योंकि अगर आग तेज़ हुई तो दही हमारा फट जाएगा और फिर वो लुक जो है वो अच्छी नहीं आएगी। इसके लिए आपने तकरीबन दही शामिल करते वक्त आग हल्की रखनी है, और इसको 3 से 4 मिनट आपने फिर हल्की आग पर पकाना है, और इसको हम ढक देंगे ताकि इसका जो अंदर जो से जो भी असर है वो गोश्त के कच्चेपन का वो ख़त्म हो जाए अच्छी तरह से। तो ये देखिए व्यूअर्स हमारा जो चिकन है काली मिर्च मसाला वो रेडी हो चुका है तकरीबन।
بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگ رہا ہے یہ. میں یہ دوپہر کے ٹائم پہ بناتی ہوں. ان کے پاپا جاب پہ جاتے ہیں, اس ٹائم ہی ہماری یہ ریسپی جو کچھ بناؤں تو بنا لیتی ہوں اس کی ویڈیو, اور شیئر کرنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے. آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹس میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو ہماری جو ریسپی کی ویڈیوز ہیں وہ کیسی لگ رہی ہیں. تو ہماری جو کالی مرچ مسالہ چکن کڑھائی ریڈی ہو چکی ہے. اب اس میں دھنیا کے ساتھ اس کو گارنش کر لوں گی, اور دھنیا ڈالنے کے بعد اس میں 1/2 ٹیبل اسپون جو کالی مرچ پاؤڈر ہے وہ میں اس کے اندر اب دوبارہ بھی شامل کروں گی. پہلے میں نے 1 چمچ جب بنانا شروع کیا تھا تب ڈالا تھا, اور ابھی لاسٹ میں 1/2 ٹیبل اسپون جو کالی مرچ مسالہ کا پاؤڈر ہے وہ ڈال رہی ہوں. کالی مرچ مسالہ ڈالنے کے بعد آپ نے بس 1 منٹ کے لیے ہی اس کو بس ہلکی آنچ پہ ہی اس کو بنانا ہے, پکانا ہے. عبدالقدوس نے شور ڈالا ہوا ہے کہ جلدی کریں جلدی کریں, بھوک لگی ہے. دوپہر کا ٹائم ہے, 2:30 بج چکے ہیں. تو یہ ہماری جی کالی مرچ مسالہ چکن دیکھیے بہت ہی ذائقے دار ہے, بنانے میں بھی آسان ہے, زیادہ محنت بھی نہیں لگتی, اور کم چیزوں سے ہم نے یہ تیار کر لی ہے, اور کم چیزیں اس میں ہم نے ڈالی ہیں پھر بھی بہت ذائقے دار یہ بنی ہے. آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور عبدالقدوس اور وہاب کی ویڈیوز کو ضرور دیکھا کریں. اپنے بچوں کو بھی دکھایا کریں کہ کیسے بیمار بچے اپنے آپ کو آگے بڑھ رہے ہیں اور کتنے سٹرونگ ہیں. اور جو نیو ویورز ہیں جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.